प्रिय 9th के बच्चों, कबीर दास में आज हम उनका शब्द पद को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। इसमें स्वयं निराकार ब्रह्म मनुष्य को संबोधित करते हुए कहता है कि हे मनुष्य, मुझे अपने से बाहर कहाँ ढूंढता है। निराकार ब्रह्म कह रहे हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे हमेशा पास में हूँ। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं देवालय में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना काबे में हूँ, न कैलाश पर्वत पर। मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ। करें ना तो कोनो क्रियाक्रम में, नहीं कोई योग वैराग में। ना मैं कोई क्रियाक्रम करने से प्राप्त हो पाऊँगा, ना तुम योग संन्यास लोगे तो मैं प्राप्त हो पाऊँगा। मैं तो हमेशा तेरे पास हूँ। तुम इधर उधर क्यों भटक रहे हो? खोजी होए तो तुरंत मिली हो, पल भर की तलाश में। अगर सच्चे मन से संत भक्त अगर ईश्वर को खोजता है तो एक क्षण में वह उसके पास उसे मिल जाते हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधु। कबीर अपने भक्तों से कह रहे हैं कि सुनो, सब श्वासों की श्वास में जैसे श्वास मनुष्य के भीतर है, उसी प्रकार ईश्वर भी मनुष्य के भीतर ही है और मनुष्य को अपने भीतर ही ईश्वर को खोजना चाहिए। दूसरा है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास जी कहते हैं कि संतो भाई ज्ञान की आंधी आ गई है। ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बाधी। यह ब्रह्म रूपी, उसके आते ही ब्रह्म रूपी टाटी पूरी तरह उड़ गई है। ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी, माया रही न बाधी। यानी माया रूपी रस्सी उसे बांध कर न रख सकी है, उड़ गई है ब्रह्म की टाटी। हितचित की दय थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। यानी स्वार्थ और धन के चिंतन करने वाले मन के दोनों स्तंभ गिर पड़े हैं, मोह रूपी बलियां टूट गई हैं। कह रहे हैं तृष्णा छानी पर ऊपर कुबद का भांडा फूटा, और तृष्णा रूपी छप्पर धरती पर आ गिरा है। कुबद रूपी बर्तन टूट फूट गए हैं। बुद्धि का भेद खुल गया है। फिर कह रहे हैं जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्चू चुबे न पाड़ी। यानी अब संतों ने योग साधना की युक्तियों से नए छप्पर का निर्माण किया है। यह निर्माण ऐसा मजबूत है, जोग जुगति करी संतों ने बांधी, निर्चू चुए न पाड़ी। यानी अब संतों ने योग साधना से युक्तियों से नए छप्पर का निर्माण किया, ऐसा निर्माण किया, ऐसा मजबूत निर्माण किया है कि उसमें अब पानी की एक बूंद भी नहीं टपक सकती। कूड़ कपट काया निक्ष्या, हरि की गति सब जानी। यानी इस प्रकार जब संतों ने हरि के रहस्य को जान लिया, भगवान के रहस्य को जान लिया, तो ईश्वर में बसा हुआ, शरीर में बसा हुआ कूड़ कपट पूरी तरह निकलकर बाहर हो गया है। आधी पीछे जोजल बूटा, आधी पीछे जोजल बूटा, प्रेम हरिजन भीना। इस ज्ञान की आंधी के पश्चात, जब ज्ञान की आंधी आया, उसके पश्चात भक्त रूपी जल की, भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई, जिसके प्रेम में हरि के सब भक्त भीग गए। आधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरिजन भीना। यानी आधी के पीछे प्रेम रूपी, जब ज्ञान रूपी, भक्ति रूपी जब बारिश हुई, तो भगवान के सारे भक्त, ईश्वर के सारे भक्त उसमें भीग गए। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भयातम खीना। अब कबीरदास कहते हैं किस प्रकार ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकट होने पर जो भी अंधकार शेष था वो अब क्या हो गया? समाप्त हो गया।
आज कबीरदास समाप्त हो गया। अब कल इसी पाठ से आपको प्रश्न उत्तर लिखाए जाएंगे।